बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार आलू बुखारे की चटनी। ये बहुत ही जल्दी और झटपट बनकर तैयार हो जाती है और तकरीबन सभी लोगों की बहुत फेवरेट है। तो फ्रेंड्स, चटनी बनाने के लिए आलू बुखारे मैंने लिए हैं आधा किलो और इन्हें 2 गिलास पानी में अच्छी तरीके से धोकर रात को भिगो दिया था। चीनी मैंने ली है 1.5 कप, खाने का मीठा सोडा 1 चुटकी, अजवाइन 1 चुटकी, सिरका 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, बादाम मैंने ली हैं 10 से 12 अदद और चारों मगज़ 1 टेबल स्पून फुल। अब हम इस पानी में से आलू बुखारों को अलग कर लेंगे और पानी को छान लेंगे। तो मैंने ये 2 बाउल ले लिए हैं। अब मैं ये छोटे वाले बाउल में सारे आलू बुखारे इसमें से निकाल कर सेपरेट कर लूँगी और बकिया पानी को छान लूँगी। आलू बुखारे आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, तभी हमारी चटनी अच्छी बनेगी। अब मैं बाकी बचा हुआ पानी स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लूँगी और ये देखिए आलू बुखारे और पानी अलग हो गया है। अब मैं इस पानी को कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर पकने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और जैसे ही पानी पकने लगेगा इस स्टेज पर मैं इसमें ये नमक ऐड कर दूँगी, साथ ही लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी, अजवाइन ऐड कर दूँगी, साथ ही मैं इसमें ये चीनी ऐड कर दूँगी और इसे उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि चीनी घुलकर गाढ़ी ना होने लगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन 7 मिनट लगे हैं और ये अच्छे तरीके से घुल गई है और पानी में गाढ़ापन आ गया है। इस स्टेज पर आकर मैं इसमें ये 4 मगज़ ऐड कर दूँगी, बादाम ऐड कर दूँगी। बादाम को मैंने भिगोकर छील लिया है और सेंटर से हाफ़ कट कर लिया है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी स्टेज पर मैं इसमें ये आलू बुखारे ऐड कर दूँगी और इन्हें भी अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पका लूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अब मैं स्टेज पर इसमें ये सिरका ऐड कर दूँगी और इसे भी मिक्स कर लूँगी। आपने चम्मच बहुत ध्यान से चलाना है क्योंकि आलू बुखारे बहुत नरम हैं और ये टूट जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये मीठा सोडा ऐड कर दूँगी और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। ये बुलबुले देखकर आपने घबराना नहीं है, ये भी 1 मिनट में ही बैठ जाएंगे। सोडा डालने से चटनी का टेक्सचर थोड़ा ठीक हो जाता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा निकल कर आता है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें फूड कलर या रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसमें कलर के लिए रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैंने इसमें फ़िलहाल कुछ ऐड नहीं किया। और ये देखिए इसका कलर खुद ब खुद कितना अच्छा निकल कर आया है। और ये देखिए इसकी थिकनेस, हमने चटनी को इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडी होकर भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार आलू बुखारे की चटनी अब बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप चटनी बनाएं तो कोशिश कीजिए हमेशा आलू बुखारे अच्छी क्वालिटी के लें, इससे चटनी ज़्यादा अच्छी बनेगी क्योंकि आलू बुखारे बड़े बड़े और मोटे मोटे होंगे। इससे चटनी की लुक बहुत अच्छी आती है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो चटनी बनाना अब बेहद आसान हो गया है। आपने भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में बताना है। फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।